हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को आगे जीवन में भी काम आता है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग को कहीं पे पूछेगा छमाही ब्याज की दर से या तो तिमाही ब्याज की दर से, तो कैसे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो अगर छमाही पूछेगा तो आप लोग को टाइम गुने 2 कर देना है और जो प्रतिशत दर रहेगा उसमें 2 से भागा कर देना है। और तिमाही पूछेगा तो आप लोग को टाइम जो जितना वर्ष का जिसे दिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज उसमें आप लोग को 4 से गुना करना है और दर में जिसे प्रतिशत में आप लोग को 4 से भागा देना है। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए 12 महीना होता है एक साल में। तो देखिए 12 महीना में तो कितना हो जाएगा, छः माही गुने 6 प्लस 6 महीना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे तिमाही बोलेगा तो देखिए 3 3 3 3, अगर 3 3 हम जोड़ते हैं तो हो जाता है तिमाही। अगर 3 3 रहेगा तो आप लोग को हो जाएगा तिमाही, 4 बार हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 बार 1। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है 10,000 रुपये का 10% का दर से, यहाँ दर से हो जाएगा, यहाँ पे दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो यानी 6 मंथ हो जाएगा, यानी छमाही हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला पहले लगा लेते हैं। मिश्र धन बराबर यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद आप लोग को मैं बताए थे कि यहाँ पे जबकि पूछ रहा है दर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो आप लोग को बताए थे कि छमाही होगा। छमाही में आप लोग को क्या करना पड़ता है, टाइम में यानी जो वर्ष दिया गया रहता है उसमें आप लोग को 2 से गुना करना होता है। तो पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। तो 2 से गुना करते 2 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 से हम भागा देते हैं तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1.5 हो जाएगा। अब इसको 2 से गुना कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, छमाही है तो आप लोग को 2 से गुना करना है तो 3 हो जाएगा। 1.5 दूनी 3 होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 वर्ष, ये 3 वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग को बताए थे कि प्रतिशत में आप लोग को 2 से फिर से भागा देना है। तो प्रतिशत हमारा क्या है, 10 है। तो 10 में अगर हम भागा देते हैं 2 से तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5% निकल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पी हमारा क्या दिया गया, मूलधन हमारा दिया गया है 10,000। तो 10,000 लिख देने। उसके बाद ब्रैकेट में हमारा क्या 1 प्लस हमारा जो दर कितना आया 5% हो जाएगा, बट्टे 100 है तो 100 हो जाएगा। उसके बाद होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ष यानी एन, जो एन इंगित करता है वर्ष यानी टाइम को इंगित करता है। तो हमारा टाइम कितना है 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हो जाएगा 10,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाए 5 हो जाएगा, क्योंकि 100 से अगर हम लोस लेते हैं और कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो यहाँ पे 100 प्लस 5 जोड़ देना है तो हो जाएगा 105 बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पे होल क्यू है तो होल क्यू यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुने हो जाएगा 3 बार है तो 105 हो जाएगा बटे 100 गुने फिर 105 बटे 100 गुने 105 बटे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए 10,000 है तो हमारा कितना शून्य है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 4 शून्य को यहाँ पे कट कर देना है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 शून्य यहाँ पे ख़त्म कर देना है तो ये ख़त्म हो गया पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे 100 बच गया। तो कितना बार में 100 कटेगा, 5 बार में अगर हम लगाते हैं तो हो जाएगा 20 20 आ गया। उसके बाद इसको अगर 5 से हम लगाते हैं तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एक कम 1, 1 ही 5 75 से होता है। उसके बाद फिर इससे इसमें 5 से लग जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 5 20। उसके बाद 5 से लगाते हैं फिर 21 हो जाएगा। तो इतना आ गया। उसके बाद देखिए अब कट नहीं हो रहा है तो आप लोग को सिंपली गुना कर देना है। फिर 105 गुने 21 हो जाएगा ये बट्टा 4। अब इसको गुना करके भागा कर देना है। तो चलिए हम रफ में गुना कर लेते हैं। तो देखिए इसका रफ में गुना किए हैं 105 गुने 21 तो हमारा आता है
2205 और फिर इसको गुना करना है 21 और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को रफ में गुना कर लेना है, हम रफ में करके यहाँ पे बताते हैं। इसका हम गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 46 30 5, ये बट्टा 4 है तो यहाँ पे बट्टा 4। आप लोग को रफ में गुना करना है यहाँ पे, इसलिए मैं गुना नहीं किया हूँ क्योंकि ज़्यादा खच कुछ हो जाएगा तो आप लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे गुना कर लेना, उसके बाद यहाँ से 4 से भागा इसमें दे देना है। और तो हमारा भागा निकल कर आ गया 1157.625, ये हमारा निकल कर आ गया। तो चलिए आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को यहाँ पे सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आप लोग को यहाँ पे घटा लेना है। तो देखिए जो मिश्रधन हमारा निकल कर आया 11,576.25 और इसमें 10,000 घटा लेना है। तो घटाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1576.25। ये वृद्धि ब्याज निकल गया 1576, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को इस तरह के मैथ को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है 12,000 रुपये का 50% की दर से 5 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज की दर तिमाही है। तो आप लोग को हमने बताया था जब तिमाही रहे तो आप लोग को यहाँ पे 4 से भागा गुना कर देना है और भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हो जाता है ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर, यहाँ पे फार्मूला लगाना है तो हो जाएगा पी इंटू यानी मूलधन इंटू 1 + ER बटे 100। तो 1 + ER हो जाएगा बटे 100 के होल पावर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, या तो टी भी रह सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन में टी रहता है। तो ये टी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 माह तिमाही पूछ रहा है तो आप लोग को समय हमारे क्या है 5 माह है। तो यहाँ पे 5 से अगर हम गुना करते हैं 5 से गुना करते हैं 4, 5 से गुना करते हैं 4 तो ये क्या हो जाएगा 20 माह हो जाएगा। और 20 माह में आप लोग को यहाँ पे 20 माह हो गया और इसको अगर हम भागा देते हैं यहाँ पे 4 से यहाँ पे भागा देते 50 में। तो यहाँ पे देखिए अगर 4 से हम भागा देते 50 में, यहाँ पे सॉरी मेरा क्वेश्चन में था 40 था, यहाँ पे 50 गलती से लिखा दिया गया है, यहाँ पे 40 था क्यों। तो यहाँ पे 40 अगर हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10% ये आ गया और ये हो गया 20 मंथ। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। पी हमारा क्या है 12,000 दिया गया मूलधन, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 इंटू 1 + यार हमारा कितना आया 10%, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा बटे 100। अब देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट है, 20 मंथ है तो 20 मंथ में आप लोग को एक वर्ष में कितना माह होता है तो 12 माह होता है, और 2 साल में कितना मंथ होता है 24 मंथ। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर उसमें 4 मंथ को घटा देना है तो भी आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 2 वर्ष यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए 20 में अगर हम 24 लेते हैं तो 4 मंथ हमें घटा, देखिए 4 मंथ हम ओवर मान के चले हैं। अगर हम 4 मंथ ओवर मान के चले तो आगे हल करने के बाद आप लोग को 4 मंथ घटा देना है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 12,000 इंटू, तो यहाँ पे 100 + 10 जोड़ देना है तो 110 हो जाएगा बटे 100। मैं आसान सॉल्यूशन करने के लिए इस तरह से 2 वर्ष कर दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ पे हो जाएगा 12,000 गुने हो जाएगा 110 बटे 100, फिर गुने हो जाएगा 110 बटे 100। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 शून्य यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो हो जाएगा 1 2 शून्य ख़त्म, 1 2 शून्य ख़त्म, फिर 1 शून्य यहाँ से ख़त्म, फिर 1 शून्य यहाँ से ख़त्म। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से चलिए 1 शून्य यहाँ पे है, 1 शून्य यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारा क्या बच गया 12 110 गुने 11 इतना आया था। तो इस सबको आप लोग को गुना कर देना है। तो यहाँ पे साइड में आप लोग को रफ में गुना करना है। मैं यहाँ पे इसी बता देता हूँ 12 गुने 11 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 2 3 132 हो जाएगा। उसके बाद फिर 132 में हम 11 से गुना कर लेते हैं, 110 से गुना कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो 132 से 3 जीरो हो जाएगा, अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 1 से 2 गुना करेंगे 2 3 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर 2 3 1। तो इसको जोड़ लेते हैं 2
जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 14,520 आ गया। और हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी CI। चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में CI बोलते हैं, और मिश्र धन को A बोलते हैं, और मूलधन को P बोलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा क्या निकल कर आया, 14,520 माइनस मूलधन हमारा 12,000 है। 12,000 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2,000 जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 में से 12,000 जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2,520 रुपया, ये बच जाएगा। तो देखिए ये हमारा निकल गया कितना, 2 साल का निकल गया। और हमें निकालना है कितना, 20 माह का। क्योंकि हम आप लोग को सिंपली हल करने के लिए, क्योंकि आसान है हल को बनाने के लिए हमने 2 वर्ष माने थे, क्योंकि हमारा 20 महीना हो रहा था, तो हल करते ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो हल करने में थोड़ा कठिनाई होता है, इसलिए 2 वर्ष कर दिए। तो हमें यहाँ पे 2 वर्ष में 24 महीना होता है। तो 24 महीना में जो हमारा निकला है चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो आया हमारा 25-20 आया। तो हमें 20 महीना में निकलना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक नियम का रूल नियम लग जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम 24 महीना में इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज अथी होता है, तो हमें 20 महीना में कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। अगर इस 20 महीना में कितना हो जाएगा, इतना बटा इतना। अगर इससे हम भागा इसमें देते हैं तो एक दिन का निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिन का निकल जाएगा। और इसमें अगर 20 गुना कर देते हैं, हमको 20 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे देखिए हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे से इसमें देखिए, तो चलिए इससे हम भाग यहाँ इसमें देते हैं। तो देखिए यहाँ से 24 एक मरतब लगेगा, फिर बच जाएगा बकिया 1, तो 2 हो जाएगा, यानी फिर नहीं लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से दिए तो हमारा क्या बच गया, हासिल 1 बच गया। यहाँ पे आप लोग को साइड में देखिए भाग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में दे देते हैं, यहाँ पे भाग 24 से 25 और 20 में भागा देते हैं। तो देखिए एक बार में लगेगा तो 24 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 1, फिर 2 उधर जाएगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20, तो 24 25 20 से हो जाता है, तो यानी 105 आ गया। 105 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 105 आया तो 105 गुने 20 करते हैं तो कितना हो, 105 गुने पहले 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो ये 0 भी हो जाएगा, तो बकिया 1 था तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना 1 करते हैं तो 2 हो जाएगा, 210 आ जाएगा। उसके बाद 1 0 यहाँ पे है, तो 1 0 यहाँ पे बैठा लेना है। तो देखिए 20 मंथ में जो हमारा निकल कर आ जाएगा 2100, यही हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले आप लोग को मोटा मोटी 2 साल मान लेना है। उसके बाद अगर हम 24 महीना का माने हैं तो 24 महीना का निकल गया, तो हमको निकालना है एक नियम लगा देना है 20 मंथ का। तो ये एक नियम से यहाँ पे बना देंगे, तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।